हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? 1962, 1970, 1982, 1972। किस वर्ष से? 1972 से लागू किया था। और ये वन्य जीव संरक्षण राजस्थान में कब लागू हुआ? राजस्थान में लागू 1 सितंबर 1973 को। वन्य जीव अभयारण्य वो किस सूची के हैं? पहले थे राज्य सूची के। ये भी क्वेश्चन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वन्य जीव अभयारण्य किस सूची में है और वर्तमान में क्या है? समवर्ती सूची के। समवर्ती सूची में इन्हें कब शामिल किया? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। समवर्ती में इन्हें शामिल कब किया? 42वें संविधान संशोधन, और पहले ये थे राज्य सूची के। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 26, 27, 31, 33। 27 हैं। देखो ये राष्ट्रीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ मैं आपके सामने। ये आपके सामने राष्ट्रीय प्रतिवेदन 2020-21 का प्रस्तुत है। राज्य में 27 वन्य जीव अभयारण्य, 3 टाइगर रिजर्व और 14 कंजर्वेशन क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स। 3 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उन कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवलादेव। ये तीनों है। नेशनल सेंचुरी नहीं है। देखो रणथंभौर के बारे में देखेंगे पहले आपको। तीनों उद्यान है वो रणथंभौर। ये कब बनाया था इसको राष्ट्रीय उद्यान? 1 नवंबर 1980 को। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? 282.03। दूसरा है केवलादेव। केवलादेव को कब बनाया? अगस्त 1981 को। इसका क्षेत्रफल कितना है? 28.73 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा कौन सा था? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स ये 9 जनवरी 2012 को। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 199.55 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और मरु उद्यान। कौन सा सबसे बड़ा भाई? रणथंभौर का है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? रणथंभौर, मरु उद्यान, जैसलमेर, सरिस्का और नाहरगढ़। कौन सा है प्रथम? 1980 में रणथंभौर। रणथंभौर को अभयारण्य का दर्जा कब मिला? रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का तो 1980 में और अभयारण्य का 1955 में। देश राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। देश का कौन सा है भाई? देश का प्रथम जिम कॉर्बेट। राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला है। अगला क्वेश्चन देखो, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? सॉरी भाई, इसमें ऑप्शन देना भूल गए उस टाइम में। कौन से में? चलो ऐसे देख लेते हैं अपन। रणथंभौर में। इंडिया इको डेवलपमेंट रणथंभौर में 1996-97 में लागू हुआ था। अगला देखो, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य जीव क्षेत्र में किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। सबसे पहले रणथंभौर में किया गया था। देखो इसके बारे में मैं बताता हूँ।
देश में बाघ परियोजना, देश में बाघ संरक्षण परियोजना, देश में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 में शुरू की। और राजस्थान में अप्रैल 1974 में। देश में कब की? 1 अप्रैल 1973 में, और राजस्थान में अप्रैल 1974 में। और ये सबसे पहले राजस्थान में कहाँ शुरू की? रणथंभौर में, रणथंभौर में शुरू की। पिछला क्वेश्चन यही था, सबसे पहले कहाँ प्रोजेक्ट आरंभ हुई? रणथंभौर में। अब देखो इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट, कितनी बाघ परियोजना? राजस्थान में 3 बाघ परियोजना है। बाघ संरक्षण परियोजना, बाघ संरक्षण परियोजना, बाघ संरक्षण परियोजना कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है भाई? पहली कौन सी है? रणथंभौर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाघ संरक्षण परियोजना 3 दे देता है, कौन सी नहीं है और इनके बारे में कौन सी कब शुरू हुई? अप्रैल 1974 में। यह है भारत का सबसे छोटा, रणथंभौर है, ये भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है। सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है, इसलिए इसे बाघों का घर भी कहा जाता है। क्षेत्रफल में छोटा और बाघ है तो इसलिए बाघों का घर, या सबसे छोटा है तो इसलिए बाघों का घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सरिस्का। पहली है रणथंभौर, दूसरी सरिस्का। इसमें बाघ परियोजना कब से लागू हुई? 1978 से। यह राज्य की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है, राज्य की सबसे बड़ी। में 3 है तो तीनों में ये बड़ी है बाघ संरक्षण परियोजना। छोटी रणथंभौर हो गई, देश की भी छोटी है बाघ परियोजना। बाघों का घर 19 अप्रैल 1974 में, सरिस्का 1978 में बाघ संरक्षण की सबसे बड़ी बाघ संरक्षण परियोजना। और तीसरी जो नई लागू हुई है मुकुंदरा हिल्स में। मुकुंदरा हिल्स ये 11 अप्रैल 2013 में बनी थी। बाघ संरक्षण तीसरी परियोजना कब और कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स 11 अप्रैल 2013 में। देखो बाघ संरक्षण परियोजना में बाघों का, बाघ मैन या टाइगर मैन, और बाघ संरक्षण परियोजना के जनक कौन है? कैलाश सांकला। बाघ संरक्षण परियोजना के जनक कैलाश सांकला। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कैलाश सांकला बाघ कहाँ के हैं? ये जोधपुर के हैं। कैलाश जी सांकला कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। इन्हें द टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। द टाइगर मैन कौन है? कैलाश सांकला जी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? विश्व प्राकृतिक धरोहर से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और ताल छापर अभयारण्य चूरू। राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से किसे जाना जाता है भाई? विश्व प्राकृतिक धरोहर से केवलादेव अभयारण्य को जाना जाता है। प्राकृतिक धरोहर, ये केवलादेव को अभयारण्य का दर्जा कब मिला? देखो तीनों चीज बताता हूँ। अभयारण्य का दर्जा कब मिला, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, और प्राकृतिक धरोहर, विश्व प्राकृतिक धरोहर का दर्जा कब मिला? अभयारण्य 1956 में, राष्ट्रीय उद्यान
1981 में। अब देखो विश्व प्राकृतिक धरोहर में 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल होने वाला राज्य का प्रथम अभयारण्य है ये। यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला राज्य का पहला अभयारण्य कौन सा है? केवलादेव। अगला क्वेश्चन देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया? विष्णु मंदिर के नाम पर, शिव मंदिर के नाम पर, श्री राम मंदिर के नाम पर, ब्रह्मा मंदिर के नाम पर? शिव मंदिर के नाम पर किया गया। यहाँ भगवान शिव का केवलादेव मंदिर है। और यहाँ आसपास घने वृक्ष और जंगल है तो इसे घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार, इस मंदिर और वहाँ घने, इसलिए इसे केवलादेव घना पक्षी विहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, अलवर में, जैसलमेर में? केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? केवलादेव, भरतपुर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और सरिस्का अलवर। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? केवलादेव भरतपुर में। केवलादेव भरतपुर है एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, पूरे एशिया की प्रजनन स्थली। इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? केवलादेव को। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है? रणथंभौर, केवलादेव, दर्रा, मुकुंदरा हिल्स। कहाँ है? केवलादेव। अगला क्वेश्चन देखो, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षक है कुंजा, गोडाउन, साइबेरियन क्रेन, कोयल। क्या है भाई? साइबेरियन क्रेन। इसका पसंदीदा घास, साइबेरियन क्रेन का पसंदीदा घास क्या है? कुट्टू। साइबेरियन क्रेन का पसंदीदा घास क्या है? कुट्टू। और एक घना पक्षी विहार का न्यूज में ज़्यादा आने वाला घास कौन सा है? एंचा। एंचा घास ये क्यों आता है न्यूज में? कि इसमें फंसकर पक्षी मारे जाते हैं। कौन से घास में पक्षी फंसकर घना पक्षी विहार में सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं? एंचा घास। ये बड़ा होता है इसलिए इसमें पक्षी बैठ जाते हैं, तो फिर उसमें फंस जाते हैं तो वो उड़ नहीं पाते हैं तो मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, साइबेरियन सार्स किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, सभी ऋतु में। शीत ऋतु में आते हैं भाई, सर्दियों में सबसे ज़्यादा आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।